नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने उपसर्ग पढ़ा है। आज हम शुरू करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय संस्कृत भाषा में कितने होते हैं और प्रत्यय की संस्कृत व्याकरण में क्या भूमिका है, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए कुछ प्रत्यय भी जानते हैं। प्रत्यय कहाँ होता है, किन परिस्थितियों में होता है, परिभाषा क्या होती है प्रत्यय की। प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्दांश क्या शब्दांश जो क्या करते हैं, शब्द के पीछे या अंत में या बाद में जुड़ते हैं। क्या करते हैं, बाद में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे, बाद में या अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उनको कहते हैं प्रत्यय। और प्रत्यय की एक और परिभाषा हम ले सकते हैं कि विभक्ति रहित मूल शब्द है। जो विभक्ति रहित अर्थात ऐसे कुछ धातु या प्रातिपदिक शब्द होते हैं जो विभक्ति रहित होते हैं और मूल होते हैं, तो उनको अर्थपूर्ण बनाने में क्या किया जाता है, उनके पीछे जो अंश जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय। और विभक्ति रहित जो मूल शब्द होते हैं उनको कहते हैं प्रकृति। क्या कहते हैं, प्रकृति। तो ये जो प्रकृति शब्द हैं, मूल शब्द और कौन से मूल शब्द, विभक्ति रहित मूल शब्द जिन्हें प्रकृति कहते हैं, उनको अर्थपूर्ण बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, अर्थपूर्ण बनाने के लिए उनके जो पीछे शब्दांश जोड़े जाते हैं, क्या जोड़े जाते हैं, शब्दांश। ठीक है, उन्हीं शब्दांशों का नाम क्या है, प्रत्यय। ये भी एक परिभाषा बन सकती है। सीधी परिभाषा हम कक्षा 6 से 10 तक जो परिभाषा पढ़ते आते हैं वो क्या है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे, अंत में या बाद में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको कहते हैं क्या, प्रत्यय। ठीक है। और दूसरी परिभाषा ये बन सकती है विभक्ति रहित मूल शब्द जिनके क्या कहते हैं, प्रकृति। उन प्रकृति है, उनको अर्थपूर्ण बनाने के लिए उनके पीछे या अंत में या बाद में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं, उन शब्दांशों को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अब प्रकृति है वो कितने प्रकार की होती है, प्रकृति है वो धातु होती है या तो, और या होती है प्रातिपदिक। ये दो भेद होते हैं प्रकृति के। ठीक है। तो धातु, कुछ प्रत्यय होते हैं जो धातु के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ प्रातिपदिक शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम है या विशेषण है, अव्यय शब्द हैं, उनके साथ कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो इन सभी आधारों पर प्रत्यय के भेद भी किए जाते हैं। भेद या प्रकार, है ना। तो प्रत्यय है वो उसके प्रकार किन आधारों पे, इन आधारों पे किए जाते हैं। तो भेदों में जैसे सबसे पहला आता है, एक आता है कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय भी कहते हैं इसको, कृदंत। दूसरा आता है तद्धित प्रत्यय, कौन सा, तद्धित प्रत्यय। तीसरा आता है स्त्री प्रत्यय, कौन सा, स्त्री प्रत्यय। चौथा आता है धातु अवयव प्रत्यय, धातु अवयव प्रत्यय। और पांचवा आता है विभक्ति प्रत्यय, कौन सा, विभक्ति प्रत्यय। ठीक है। प्रत्यय के संस्कृत व्याकरण में कितने भेद माने जाते हैं, 5 भेद ये माने जाते हैं। ठीक है। कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं, थोड़ा शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो किसी धातु के साथ जुड़ते हैं, क्रिया शब्द होते हैं ना जो धातु, उनके साथ जोड़े जाने वाले तिंग प्रत्ययों को छोड़कर जो धातु के साथ जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं, उनको क्या कहते हैं, कृदंत, तिंग को छोड़कर। ठीक है। तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो सुप प्रत्ययों को छोड़कर बाकी जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय वो होते हैं जो पुल्लिंग शब्द हैं
उनको किस में बदल देते हैं, स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने वाले प्रत्यय हैं वो क्या कहलाते हैं, स्त्री प्रत्यय। अब आता है धातु अवयव प्रत्यय। धातु अवयव प्रत्यय है वो होता है किसी भी धातु है उससे यदि प्रेरणार्थक बनाना है, प्रेरणा है ना, क्या बनाना है, प्रेरणार्थ लेना है, यानी प्रेरणा अर्थ लेना है, तो वहाँ पर णीच आदि प्रत्यय जोड़े जाते हैं। णीच एक प्रत्यय आता है, णीच प्रेरणार्थक धातु बनाने में काम में लिया जाता है, प्रेरणार्थक प्रत्यय है। तो वो प्रत्यय किस प्रकार का प्रत्यय है, धातु अवयव प्रत्यय। और विभक्ति प्रत्यय मैंने बताया यहाँ सुप है, तिंग है, सुप प्रत्यय हैं और तिंग प्रत्यय हैं। ये जो प्रत्यय हैं उनको कहते हैं विभक्ति प्रत्यय, है ना। स्वौ जैसे मोट ताभ्याम विषय इस प्रकार का सूत्र आता है, तो ये 21 ये होते हैं। और तिंग प्रत्यय हैं, तिप तस झीस आदि जो प्रत्यय हैं धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे पठ एक धातु है, इसमें तिप प्रत्यय लग करके शब्द बन जाएगा पठती, इस प्रकार का एक शब्द बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पठ में क्या जुड़ा है, तिप, तो ये तिप क्या है, ये तिंग प्रत्यय का है और विभक्ति प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। और यहाँ णीच प्रत्यय जोड़ा गया वो धातु अवयव। तो मुख्य रूप से ये दो प्रत्यय हैं वो कम ही, मतलब इसके भेदों में शामिल नहीं किए जाते। ये विभक्ति प्रत्यय हैं, वो विभक्ति शब्द की विभक्ति या फिर धातु के रूप बनाने में काम में लिए जाते हैं ये प्रत्यय, तो ठीक है। और धातु अवयव प्रत्यय प्रेरणार्थक बनाने में काम में लिए जाते हैं। तो साधारणतया हम यही मानते हैं कि प्रत्यय हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मुख्य मान लेते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु के साथ जोड़े जाते हैं, तिंग और सुप इनको छोड़कर जो धातु के साथ जोड़े जाने वाले प्रत्यय बचे वो हैं कृदंत। और तद्धित सुप को छोड़कर, यानी तिंग धातु के साथ जुड़ता है, सुप संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। तो तिंग को छोड़कर जो शेष धातु के साथ जोड़े जाने वाले प्रत्यय बचते हैं उनको कहते हैं कृदंत प्रत्यय। और सुप को छोड़ करके, सुप जो 21 हैं उनको छोड़ करके, और ये 18 हैं, कितने हैं 18, 3 3 6 3 9। आत्मनेपदी और परस्मैपदी धातु 2 प्रकार की होती है, तो आत्मनेपदी के 9 और परस्मैपदी के 9, तो दोनों मिलाकर कितने हुए 18। और यहाँ जो विभक्ति राम शब्द की आपने विभक्ति पढ़ी होगी तो वो विभक्तियाँ हैं 7 21 कुल। तो 21 ये और 18 ये सारे क्या होते हैं, तिंग और सुप प्रत्यय हैं। तो सुप प्रत्यय, यहाँ तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, सुप प्रत्ययों को छोड़कर वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जोड़े जाते हैं उनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। और वे प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ, वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने का काम करते हैं वो होते हैं स्त्री प्रत्यय। तो मैं समझता हूँ आपको ये प्रत्यय का जो जंजाल है, छोटा जो परिभाषा है या भेद हैं या उनकी जो भेदों की परिभाषाएं हैं वो समझ आ गई होगी। आइए हम जो प्रत्यय हैं उनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आज प्रत्यय लेते हैं। सबसे पहले प्रत्यय आता है कृदंत प्रत्यय। जो कृदंत प्रत्यय है, कुछ जो रीट सीटेट या फिर कक्षा 6 से 10 तक की जो कक्षाएं हैं उनमें जो सामान्यतया काम में लिया जाता है, वे प्रत्यय हम यहाँ पढ़ेंगे। प्रत्यय की कोई वैसे अलग से निश्चित संख्या नहीं है, विभाग हैं उनके। कृदंत प्रत्यय हैं, धातु के साथ जोड़े जाते हैं। तो कुछ कृदंत प्रत्यय हम पढ़ते हैं। कृदंत का पहला ही प्रत्यय है वो पढ़ते हैं। कृदंत में सबसे पहला आता है कत्वतु प्रत्यय। ये प्रत्यय आज हम पढ़ेंगे। कितने प्रत्यय हैं, 2 प्रत्यय हैं, कत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय। कत प्रत्यय कहाँ होता है, कत्वतु प्रत्यय कहाँ होता है, ये आज हम जानेंगे। कत प्रत्यय है, एक सूत्र आता है कत कत्वतु निष्ठा। कत कत्वतु निष्ठा, यह सूत्र कहता है कि कत और कत्वतु प्रत्यय की संज्ञा क्या होती है, निष्ठा, यानी इनको निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कहा जाता है। कत और
कत्वतु दोनों ही प्रत्यय किस प्रकार के प्रत्यय हैं? निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं। ठीक है, अब दोनों ही प्रत्यय हैं वो भूतकालिक अर्थ प्रदान करते हैं। धातु को कौन सा अर्थ प्रदान करते हैं? भूतकालिक अर्थ। ठीक है, दोनों ही प्रत्यय हैं, किसी भी धातु को भूतकालिक अर्थ प्रदान करना है तो कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसकी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कत प्रत्यय है वो हमेशा कर्मवाच्य, कर्म एवं भाववाच्य में प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में प्रयोग होता है। ठीक है, और जो कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु नाम का जो प्रत्यय है उसका प्रयोग केवल कर्तृवाच्य में होता है। कर्तृवाच्य में प्रयोग। ठीक है, देखो कत और कत्वतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों ही प्रत्यय भूतकालिक अर्थ धातु को प्रदान करने के लिए जोड़े जाते हैं। तीसरी बात, कत प्रत्यय है वो कहाँ काम में आता है? कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्य हैं उनमें ही काम में लिया जाता है। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कौन सा प्रत्यय काम में लिया जाता है? कत्वतु प्रत्यय काम में लिया जाता है। अब शेष शब्द क्या होता है? कत और कत्वतु, इन दोनों ही प्रत्ययों में क्या क्या शब्द शेष बचते हैं वो देखते हैं। कत प्रत्यय में तय है, पुल्लिंग में क्या शेष बचता है? तय है, और स्त्रीलिंग में ता, और नपुंसकलिंग में तम शेष बचता है। ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में तय, ता और तम आए तो वहाँ हम कत्वतु प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से तवान, पुल्लिंग में तवान शेष रहता है कत्वतु प्रत्यय में, और स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसकलिंग में तवत शेष रहता है। ये शेष शब्द है दोनों ही प्रत्ययों के। यानी आपको शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि यदि किसी शब्द के अंत में आपको तह, ता और तम ये तीनों में से कोई एक शब्द नजर आए तो वहाँ हम कौन सा प्रत्यय मानेंगे? कत प्रत्यय। ठीक है, और यदि तवान, तवती और तवत शेष आए तो प्रत्यय हम मानेंगे कौन सा? कत्वतु प्रत्यय। आ रहा है समझ में? अब कुछ उदाहरण लेते हैं ऐसे ही जिनमें तह, ता, तम आ रहे हों और कत्वतु प्रत्यय लागू हो रहा है। जैसे एक धातु है पठ धातु, और उसमें हम कत प्रत्यय जोड़ करके शब्द बना रहे हैं, है ना। परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा जाता है, धातु और प्रत्यय का नाम दिया हुआ होता है, बनने वाला शब्द पूछता है। अब लिंग यदि दे रहा है तो आप तीनों लिंगों में बना सकते हैं। तो पुल्लिंग में कैसे बनेगा? पठ धातु है वो सेठ धातु है। व्याकरण के अनुसार किस प्रकार की धातु है? सेठ धातु, यानी ई से युक्त धातु। से, सेठ, से जोड़ इट, यानी ई से युक्त धातु है, इसलिए यहाँ पे। अब आप कहोगे कि तय जोड़ना है तो ये कै को हटा दो, पठत बन सकता है। जी नहीं, सेठ धातु है तो ई का आगमन हो जाएगा और शब्द बन जाएगा पठितः। ठीक है, और स्त्रीलिंग में बनेगा पठिता और नपुंसकलिंग में बनेगा पठितम। ठीक है, तीनों लिंगों में इसका रूप बनाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से पठ धातु में यदि ये दूसरा वाला जो प्रत्यय है कत्वतु प्रत्यय वो लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? पठितवान। क्या शब्द बनेगा? पठितवान। क्या शेष रहता है यहाँ? तवान शेष रहता है। ठीक है, तो यहाँ पठितवान बन जाएगा, और यहाँ पठितवती क्या बनेगा? पठितवती स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में बनेगा पठितवत। ठीक है, पठितवान, पठितवती और पठितवत। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से और मैं धातु बताता हूँ, उनके साथ आप जोड़ के बताएं। जैसे धातु आती है लिख, इसी स्थान पर यदि पठ के साथ, पठ के स्थान पर कौन सी धातु जोड़ें? लिख। तो मैं बता दूं आपको, लिख भी सेठ धातु है, कत प्रत्यय जोड़ो, बनाओ देखे शब्द लिखिता है। हाँ बिल्कुल, क्या बनेगा? लिखिता है और लिखिता, लिखितम, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। और यदि कत्वतु लगाएंगे
कत्वतु प्रत्यय यहाँ पर लगाएंगे लिख धातु के साथ, तो क्या बनेगा? लिखितवान, लिखितवती और लिखितवत, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। और हम उदाहरण लेते हैं इसी के, एक धातु और लेते हैं, जैसे धातु आती है हस धातु। हस धातु में जोड़ो, देखे दोनों प्रत्यय जोड़ के शब्द बनाओ। हस धातु के साथ कत प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाओ, देखिए क्या बनेगा, बताइए। बिल्कुल हसीता है शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हसीता है, हसीता, हसीतम, ठीक है। और यदि हस धातु के साथ कत्वतु प्रत्यय जोड़ें तो क्या शब्द बनेगा, बताओ। बिल्कुल हसीतवान, हसीतवती, हसीतवान, हसीतवती और हसीतवत, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। ये तो हुए जो कत और कत्वतु प्रत्यय से बनने वाले साधारण शब्द हैं, जिनमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह पहचान हमें नज़र आ रही हैं, ऐसे शब्द हैं। इनके अलावा कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जिनमें और परिवर्तन होता है। शब्द हैं वो ये तह ता तम के स्थान पे कुछ परिवर्तन होते हैं, तो वो भी हम कुछ अन्य उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। कत और कत्वतु प्रत्यय के विशेष उदाहरण हैं, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पच धातु। पच धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा, बताओ देखे। पचिता है, बिल्कुल पचिता नहीं बनेगा, शब्द बनेगा पक्वह। पक्वह, क्या शब्द बनेगा? पक्वह, पक्वा, पक्वम, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। और यदि पच धातु में शब्द जोड़ेंगे, पच धातु में कौन सा प्रत्यय? कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा क्या? पक्ववान, पक्ववती और पक्ववत, इस प्रकार के तीनों लिंगों में शब्द बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से धातु आती है सुस। सुस धातु है, उसमें ये कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा क्या? शुष्क है। क्या शब्द बनेगा? शुष्क है। और इसी सुस धातु में यदि कत्वतु प्रत्यय लगाएं, देखो सुस धातु में क्या जोड़ रहे हैं अपन? कत प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो ये कत के जो तय है ना, तय शेष रहा है, उसकी जगह क्या बन जाता है? क, सुसोर कह, इस प्रकार का सूत्र आता है। सुस, यहाँ क्या हो जाएगा? शुष्कवान, शुष्कवती और शुष्कवत, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से हम धातु लेते हैं धा। धा धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? हितः। अब बताओ, कोई अनुमान कर सकता है परीक्षा में? ये परीक्षा में यदि पूछ ले धा धातु के साथ कत प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनेगा, तो दित है या धाता है, इस प्रकार के शब्द परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए देगा। वास्तव में बनता क्या है? हिता है। इसी प्रकार से धा धातु में धा जो धातु है उसके साथ ये कत्वतु प्रत्यय जोड़े जाएगा तो क्या बनेगा? हितवान, हितवान, हितवती, हितवत, ठीक है। इसी प्रकार से धातु आती है पा। पा धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पीता है शब्द बनेगा, पा का ई आ जाएगा यहाँ, है ना। और यहाँ पा धातु के साथ यदि कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? पीतवान, यानी पी लिया गया, पीतवती, पीतवत, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। ऐसे ही धातु आती है स्था। स्था धातु के साथ कर्त प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा स्थित है। और यहाँ स्था धातु के साथ यदि कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो कत प्रत्यय जोड़ा तो स्थित है शब्द बना, और कत्वतु जोड़ने पर क्या बनेगा? कत्वतु प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बन रहा है स्थितवान, स्थितवती, स्थितवत, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार धातु आती है लभ। जोड़ते रहो आप, कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो। लभ धातु में शब्द बन जाएगा क्या? लब्ध है। अब देखो, जो कत प्रत्यय का शेष क्या बच रहा है? तय बच रहा है ना। कत प्रत्यय का शेष क्या बच रहा है? तय। उस तय के स्थान पे ध आगमन हो गया। देखो
लब्ध है। और यदि लब्ध धातु के साथ ये कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? लब्धवान, लब्धवती, लब्धवत, इस प्रकार से। ऐसे ही लब्ध है, लब्धा, लब्धम, तीनों लिंगों में ये भी बन सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से शब्द आता है दा धातु का शब्द लेते हैं अपन। दा धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? दत्तः शब्द बनता है। दा का दद आदेश हो जाता है, दद, और फिर ये संधि का सूत्र लग करके द के स्थान पे ये तय आ गया और प्रत्यय का तय है ज्यों का त्यों है। इसी प्रकार से ये दा धातु के साथ यदि कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? दत्तवान, दत्तवती, दत्तवत, इस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। और हम लेते हैं दा धातु के अलावा धातु आती है भिद। भिद धातु है, उसके साथ कत प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? भिन्न है, भिन्ना, भिन्नम, इस प्रकार का शब्द बनते हैं तीनों लिंगों में। और यदि भिद धातु के साथ यदि कत्वतु प्रत्यय लगाएं तो क्या शब्द बन जाएगा? भिन्नवान, भिन्नवती, भिन्नवत। परीक्षा की दृष्टि से ये सारे उदाहरण हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कम प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे रीट है, सीटेट है, उनमें इस प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं। और कक्षा 6 से 10 तक है वो जैसे हस धातु में, लिख धातु में या पठ धातु में इस प्रकार के जो साधारण शब्द हैं वो पूछे जाते हैं। ये विशेष उदाहरण जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10वीं है, 9वीं है, उनमें ये भी पूछे जा सकते हैं। बाकी 6 से 8 तक के लिए वो जो पूर्व में उदाहरण हम साधारण उदाहरण पढ़े हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से गम धातु आती है, धातु है गम। तो गम धातु में जोड़ो, देखे गतः शब्द आता है। अब देखो धातु का मैं है ना वो गायब हो गया तो ग में सीधा तैल जुड़ गया, गतः है, गता, गतम, तीनों लिंगों में। और यहाँ यदि गम धातु में हम कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? गतवान, गतवती और गतवत, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से नम धातु है, नम मकारांत धातु है ये भी, तो नम में जोड़ेंगे तो क्या समझेगा? नतः और नता, नतम। और यहाँ नम में जोड़ेंगे तो नतवान, नतवान, नतवती, नतवत, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से हन धातु है, हन धातु में यदि जोड़ा जाए तो क्या शब्द बन जाएगा? हतः है, हता, हतम, इस प्रकार का शब्द बनेगा। और हन धातु में यदि यह जो कत्वतु प्रत्यय है वो जोड़ते हैं तो शब्द बन जाएगा हतवान, यानी मार दिया गया है, हतवती, स्त्रीलिंग द्वारा मार दिया गया है, इस प्रकार से हतवत, नपुंसकलिंग के लिए हतवत शब्द काम में लिया जाता है। इसी प्रकार धातु आती है जन। अब आप कहोगे देखो हन में नकारांत धातु है, मकारांत और नकारांत धातु हैं। जन धातु है उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है, जन का जतः नहीं बनेगा। अब देखो हन का हतः बना तो जन का जतः बनना चाहिए, नहीं, जन का इस न के स्थान पे आ का आदेश हो जाता है, जय ज्यों का त्यों है, जाता है शब्द बनता है, जाता है, जाता, जातम, इस प्रकार का शब्द बन जाता है। और यहाँ यदि जन धातु के साथ यदि कत्वतु प्रत्यय जोड़ें तो क्या शब्द बन जाएगा? जातवान, जातवती, जातवत। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कृ धातु है, कृ, एक दो धातु और लेते हैं अपन। कृ धातु के साथ यदि कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो सीधा ही कृत है, कृता, कृतम। धातु के साथ प्रत्यय का जो शेष शब्द है तह वो जोड़ दो, बाकी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर यदि कृ धातु के साथ यदि कत्वतु प्रत्यय जोड़ें तो कृतवान शब्द बन जाएगा, कृतवान, कृतवती, कृतवत। ठीक है। इसी प्रकार एक धातु है यज। धातु क्या है? यज। यज धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? बताओ, देखिए इस शब्द को बताएं। यज धातु में कत प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाइए। देखते हैं किसका सही होता है। यज धातु में कत प्रत्यय, हाँ देखो इसमें क्या होता है, थोड़ा परिवर्तन होगा। यज क्या है? यह आ रहा है धातु में, धातु की जो अंतिम वर्ण है ना उससे पूर्व वाले वर्ण को कहते हैं उपधा। क्या कहते हैं? उपधा। और यदि किसी धातु के पूर्व उपधा जो है उसमें
यण वर्ण हो, य व र ल, इनमें से कोई वर्ण हो तो उनका संप्रसारण आदेश हो जाता है। संप्रसारण आदेश क्या कहता है कि य के स्थान पे वापस जो यण संधि के नियमानुसार ई के स्थान पे यह हुआ है तो यहाँ य का वापस क्या बन जाएगा, ई, और व का उ, र है उसका री, और ल है उसका लृ बन जाता है। ये संप्रसारण आदेश है। तो यहाँ य के स्थान पे ई हो जाएगा और इस प्रकार का शब्द बनेगा, जय का स बन जाएगा, है ना। इष्ट है। अब परीक्षा में पूछ लिया जाए यज धातु में कत प्रत्यय लगा करके शब्द बनाओ तो आप इष्ट शायद कभी नहीं बनाओगे, यदि पढ़ा हुआ नहीं है तो। पढ़ रखा है तो बना दोगे। तो इष्ट है, इष्टा, इष्टम, और इधर यदि यज धातु के साथ कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा, इष्टवान, इष्टवती, इष्टवत। ठीक है। एक जो अंतिम उदाहरण है वो और ले लेते हैं अपन। शब्द आता है दू है, दू है धातु के साथ कत प्रत्यय जोड़ो, देखे बिल्कुल दुग्ध है शब्द बनता है। क्या शब्द बनता है, दुग्ध है, और प्रत्यय कौन सा है, कत प्रत्यय। ठीक है। दुग्धा, दुग्धम, इस प्रकार से बन जाता है। और यहाँ यदि दू है धातु के साथ कत्वतु प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या शब्द बनेगा, दुग्धवान, दुग्धवान, दुग्धवती और दुग्धवत। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास आपको कैसी लगी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मुख्य शब्द हैं वो यहाँ बताए गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।